तो भाई ये है एंट्री गेट श्री भूतेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए। जय महादेव, जय बम बम भोले। भाई क्या व्यू है इधर का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे देवभूमि में उत्तराखंड के एक ऐसे पवित्र और रहस्यमयी नगर की यात्रा पर जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन मंदिरों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश महादेव और भूतनाथ मंदिर के अनसुने रहस्यों की देवभूमि, रहस्यमयी और आकर्षण तथ्य जो आपको चौंका देने वाले हैं। भूतनाथ मंदिर ऋषिकेश के आध्यात्मिक हृदय के गहरे रहस्य, ऋषिकेश की रहस्यमयी दुनिया, अनदेखे तथ्य, दिव्य मंदिर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ गंगा नदी के किनारे हिमालय की गोद में बसे कई ऐसे मंदिर जो केवल आस्था के केंद्र ही नहीं बल्कि अपने भीतर कई रहस्य और आकर्षक तथ्यों भी समेटे हुए हैं। आज हम ऋषिकेश के दो प्रमुख मंदिर, महादेव मंदिर और भूतनाथ मंदिर के साथ साथ इस पवित्र भूमि से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को जानेंगे। तो आइए इस रहस्यमयी और आकर्षक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े रहे। ऋषिकेश, जिसे देवभूमि यानी देवताओं का निवास स्थान भी कहा जाता है, सदियों से ऋषि मुनियों और आध्यात्मिक साधकों की तपोभूमि रही है। गंगा नदी यहाँ पहाड़ों से उतरकर मैदानों की ओर बहती है, जिससे इस स्थान की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। यह केवल लोग और ध्यान का वैश्विक केंद्र, जिससे इस स्थान की पवित्रता और भी बढ़ जाती है, बल्कि प्राचीन हिंदू संस्कृति और परंपराओं का भी जीवित उदाहरण है। ऋषिकेश में कई प्राचीन शिव मंदिर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, जो भगवान महादेव के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिरों में एक विशेष स्थान रखता है ऋषिकेश महादेव मंदिर। माना जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है और यहाँ भगवान शिव ने विभिन्न रूपों में भक्तों को दर्शन दिए हैं। वो जा रहा पर पीछे, पहले वो दर्शन कराता है, उसके बाद हम चले जाएंगे। तब तक के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और यहाँ पर बह रहा पानी, शीतल शीतल, ठंडा ठंडा। मंदिर की शांत और दिव्य वातावरण भक्तों को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। ऋषिकेश का एक और महत्वपूर्ण और रहस्यमय मंदिर है भूतनाथ मंदिर। इसका नाम भगवान शिव के ऋषिकेश का एक और महत्वपूर्ण और रहस्यमय मंदिर है, जो भूतनाथ मंदिर कहलाता है। एक रूप भूतनाथ के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर से जुड़ी कई स्थानीय कहानियां भी प्रचलित है, जो इसकी रहस्यमयी प्रकृति को और भी बढ़ा देता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थान पर विशेष आध्यात्मिक शक्तियां मौजूद है और यहाँ की ऊर्जा एक अलग प्रकार की अनुभूति करवाती है। मंदिर का शांत और एकांत वातावरण इसे ध्यान और साधना के लिए एक विशेष स्थान बनाता है। मैक्सिमम लोगों को आज की टाइम पे कावड़ी इतने आते हैं हरियाणा से, पंजाब से, तो मैक्सिमम लोगों को पता ही है नीलकंठ का। तो ये देखिए, इनको बुजुर्ग है, आने में भी तकलीफ हो रही है, इतनी चढ़ाई है। चलते चलते यहाँ के साथ और ऐसी बातों पर हम नज़र डालते हैं जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो बात करते हैं नंबर 1, पंच प्रयागों का प्रवेश द्वार। ऋषिकेश को 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है और यह उन 5 पवित्र संगमों में से के करीब स्थित है जहां विभिन्न नदियों आपस में मिलती हैं। नंबर 2, प्राचीन गुफाएं और साधना स्थल। ऋषिकेश के आसपास
कई प्राचीन गुफाएं और साधना स्थल मौजूद हैं, जहां सदियों पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वशिष्ठ गुफा और शंकर गुफा इनमें प्रमुख है। नंबर 3, औषधीय वनस्पतियां भंडार। हिमालय की तलहटी में स्थित होने के कारण ऋषिकेश और इसके आसपास विभिन्न प्रकार की दुर्लभ और औषधीय वनस्पतियां पाई जाती है, जिनका आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नंबर 4, योग की वैश्विक राजधानी। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनगिनत लोग और ध्यान केंद्र है जो देश विदेश से लोगों को आकर्षित करते हैं। नंबर 5, गंगा आरती का दिव्य अनुभव। त्रिवेणी घाट पर होने वाली गंगा आरती एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव है, जिसे देखने के लिए हर शाम हजारों लोग एकत्रित होते हैं। नंबर 6, पौराणिक कथा से जुड़ी हुई। ऋषिकेश का उल्लेख कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में मिलता है, जो इसके इतिहास और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। नंबर 7, एडवेंचर का केंद्र। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी एक लोकप्रिय जगह में से एक आती है। चलिए आप बात करते हैं भूतनाथ मंदिर के बारे में। ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में भूतनाथ मंदिर पड़ता है। भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर परमार्थ निकेतन आश्रम के पीछे शांत और सुरम्य वातावरण में स्थित है। कई मंजिलों वाला यह मंदिर अपनी सादगी और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। विष्णु द्वारा स्थापना की मान्यता। कुछ मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना भगवान विष्णु ने सतयुग में की थी, जब वे भूतनाथ के रूप में ऋषिकेश में दुष्ट आत्माओं का नाश करने आए थे। शिव के विश्राम स्थल के रूप में एक अन्य लोकप्रिय मान्यता यह है कि जब भगवान शिव अपनी पहली पत्नी से सती से विवाह करने जा रहे थे, तो उन्होंने इसे स्थान पर विश्राम किया था। इसी कारण इस जगह का नाम भूतनाथ पड़ा है, जिसका अर्थ है भूतों के नाथ या सभी प्राणियों के स्वामी भगवान शिव। शांत वातावरण की बात करें, अन्य मंदिरों की तुलना में भूतनाथ मंदिर अपेक्षाकृत शांत रहता है, क्योंकि यहाँ अधिक भीड़ नहीं होती। इसका कारण शायद शहर के मुख्य आकर्षणों से थोड़ी दूरी पर होना। यह शांति भक्तों को ध्यान और आत्म चिंतन के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। भूतनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमयी पहलू भी हैं जो भक्तों को आकर्षित करते हैं। 3 ओर से जंगल से घिरा यह मंदिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से तीनों ओर से घिरा हुआ है, जो इसे एक अलग और रहस्यमयी बना देता है। जंगल की शांति और मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम एक विशेष अनुभव कराता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के चारों ओर से घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है और यह माना जाता है कि प्रत्येक घंटी की अपनी अनूठी ध्वनि है, जो एक दूसरे से नहीं मिलती। यह एक रहस्यमयी और अद्भुत अनुभव है। ऊंचाई पर मनोरम दृश्य की बात करते हैं। मंदिर की ऊपरी मंजिल से ऋषिकेश और तो भैया हम जा रहे हैं भूतनाथ टेम्पल के दर्शन पर्व करके आ चुका है। अब है हमारी बारी। अब वो बाइक पे नज़र रखेगा इधर, तब तक हम दर्शन करके आ रहे हैं।
तो ये है बाबा भूतनाथ मंदिर। अभी इसकी चढ़ाई करते हैं ऊपर की तरफ, फिर आपको भी कराएंगे दर्शन। जल चढ़ाने के लिए ले लेते हैं हम, तो बाबा पे दर्शन करने के लिए यहाँ रख दीजिए आप। अब बताइए, ये 60 की हैं, वो 100 की है। आप मुझे ये वाली 50 वाली दे दीजिए, ठीक है भाई। बड़े अच्छे दर्शन हुए हैं। और नीचे थाली ले ली थी हमने शिव जी की, मतलब चरणों में बैठ के जल अर्पित किए, फूल समर्पित किए, और भाई कुछ घड़ी शांति से बैठने का आनंद लिया। मज़ा आ गया भाई दर्शन के लिए। भीड़ में तो देखो सबको पता है कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन ये देखिए बाकी प्रसाद बच गया था, पंडित जी ने हमें दे दिया। और ऊपर भी मंदिर ही है, लेकिन मेन मंदिर नीचे था, तो मैंने पूछा था कि मेन मंदिर कौन सा है। तो शूटिंग के लिए तो परव ऊपर चली गया था, तो वो वीडियो तो है ही परव के पास, इसलिए मैंने कर लिया भाई दर्शन यहीं से। तो बाबा भोलेनाथ के अच्छे दर्शन हो गए। तो जल नहीं चढ़ा के आता क्या? उधर नहीं चढ़ा के आया, जल चढ़ा के तो आना था। भूतनाथ मंदिर न केवल एक ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थान है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करता है। यहाँ आकर भक्त भगवान शिव की शांति और शक्ति को महसूस करते हैं। मंदिर का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यह भी भूतनाथ मंदिर ऋषिकेश की हमारी यात्रा, जहां हमने इसके इतिहास और कुछ रहस्यमय तथ्यों को जानने की कोशिश की है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको भी कभी इस शांत और पवित्र स्थान के दर्शन करने की प्रेरणा मिली होगी। तो दोस्तों, यह थी भूतनाथ मंदिर ऋषिकेश की हमारी यात्रा, जहां हमने इसके इतिहास और कुछ रहस्यमय तथ्यों को जानने की कोशिश की है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको भी कभी इस शांत और पवित्र स्थान के दर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि भूतनाथ मंदिर का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो चलिए, यहाँ के दर्शन हो गए हमारे। अब बढ़ते हैं एक नए कंटेंट की तरफ, एक नए दृश्य की तरफ। कैसा होने वाला है नेक्स्ट वाला, वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट कोशिश करते हैं ऊपर वाले की कृपा से अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाए और आप लोगों को नॉलेज के लिए। तो भाई ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में बाबा भोलेनाथ भूतनाथ लिखना मत भूलना। उनकी भी कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके परिवार पर। तो यूँ ही ज़िंदगी चलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा भोलेनाथ।